तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम प्रतिदिन सूरज को देखते हैं और यह हमें एक छोटे से डिस्क के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह कई ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। तो हमारे देखने का क्या मूल्य है? इसलिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तब हम सूर्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। इसके बाद आता है अनुमान, जिसे अनुमानित ज्ञान, इंडक्टिव नॉलेज कहा जाता है। शायद ऐसा हो सकता है, इसे परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए डार्विन का सिद्धांत कहता है कि यह ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन यह विज्ञान नहीं है। यह सिर्फ एक सुझाव है और यह भी पूर्ण नहीं है। लेकिन यदि आपको ज्ञान किसी प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त होता है तो वह पूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से एक कार्यक्रम मार्गदर्शिका मिलती है तो आप उसे स्वीकार करते हैं। आप उसे अस्वीकार नहीं करते और न ही उसके परीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त हुई होती है। अपूर्ण ज्ञान और चार दोष संशोधित कंडीशन्ड अवस्था में हमारा ज्ञान कई अपूर्णताओं से घिरा होता है। एक होश संशोधित आत्मा और पुनरामुक्त आत्मा ओ के बीच अंतर यह है कि संशोधित आत्मा में चार प्रकार के दोष होते हैं। एक, त्रुटि करना, मिस्टेक्स। उदाहरण के लिए, हमारे देश में महात्मा गांधी को बहुत महान व्यक्तित्व माना जाता था, लेकिन उन्होंने भी कई गलतियां की। उनके जीवन के अंतिम चरण में उनके एक सहायक ने चेतावनी दी थी। महात्मा गांधी, नई दिल्ली की सभा में मत जाइए। मेरे कुछ मित्रों ने खतरे की सूचना दी है, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी को नहीं सुना। वे वहां गए और उनकी हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी, राष्ट्रपति केनेडी और कई अन्य महान व्यक्तित्वों की यही त्रुटि थी। यह संशोधित आत्मा का एक दोष है। 2, मोहित होना, इल्यूजन। मोह का अर्थ है किसी चीज को वास्तविक मान लेना जो कि वास्तव में नहीं है। संस्कृत में इसे अमायामन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो नहीं है। उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है। यदि आप किसी से पूछें कि वह कौन है, तो वह कहेगा, मैं श्रीमान जॉन हूं, मैं एक अमीर व्यक्ति हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन ये सब शरीर की पहचाने हैं, जबकि वास्तव में आप यह शरीर नहीं हैं। यही मोह, माया है। 3, छल कपट की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। कोई व्यक्ति कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वह स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि यह पहले ही बताया जा चुका है कि वह भ्रमित है और गलतियां करता है, फिर भी वह अपने विचारों को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। मेरा मानना है कि यह ऐसा है, यह वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति तक का ज्ञान नहीं होता। फिर भी वह दार्शनिक ग्रंथ लिखता है, जबकि वह स्वयं दोषपूर्ण होता है। यही उसका रोग है, यही छल कपट है। 4, अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम अपनी आंखों पर बहुत गर्व करते हैं। अक्सर कोई चुनौती देता है, क्या तुम मुझे भगवान को दिखा सकते हो? लेकिन क्या तुम्हारी आंखें भगवान को देखने योग्य है? यदि तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है तो तुम कभी नहीं देख पाओगे। यदि अचानक यह कमरा अंधकारमय हो जाए तो तुम अपने हाथ भी नहीं देख सकते। फिर देखने की तुम्हारी शक्ति क्या है? अतः हम इन अपूर्ण इंद्रियों से सही ज्ञान, वेद की अपेक्षा नहीं कर सकते। इन सभी दोषों के कारण संशोधित जीवन में हम न तो किसी को पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं और न ही हम स्वयं पूर्ण हैं। इसी कारण हम वेदों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं।